स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 18 खपरा भृंग की बाह्य संरचना। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आइए हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से कृषि जीव विज्ञान के प्रयोग नंबर 18 को प्रायोगिक पुस्तिका में लिखेंगे। सबसे पहले आप उद्देश्य हेडिंग को डालें और उद्देश्य हेडिंग में लिखें दिए गए प्रादर्श के माध्यम से कीट की बाह्य संरचना का अध्ययन करना। उद्देश्य को कंप्लीट करने के बाद आप अगला हेडिंग डालें आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखें चार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिया गया कीट, चिमटी, पेंसिल, ड्राइंग शीट आदि। इस प्रकार से आवश्यक सामग्री को पूरा लिखने के बाद फिर से आप लाइन छोड़ें और लाइन छोड़कर अगला हेडिंग डालें कीट का नाम। कीट के नाम में आप लिखें खपरा भृंग। खपरा भृंग में लिखने के बाद में फिर से एक लाइन छोड़ें आप और अगला हेडिंग डालें कीट का वैज्ञानिक नाम। कीट के वैज्ञानिक नाम में आप लिखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। वैज्ञानिक नाम लिखने के बाद फिर से आपको लाइन छोड़ना है और लाइन छोड़ने के बाद में आपको फिर से हेडिंग डालना है वर्गीकरण। वर्गीकरण में आपको जगत से लेकर जाति तक वर्गीकृत करना है। जैसे दिया हुआ है जगत, जंतु जगत, संघ हो जाएगा इसका ऑर्थोपोडा, वर्ग हो जाएगा इसका इंसेक्टा, गण हो जाएगा इसका कोलेप्टेरा, कुल हो जाएगा इसका डर्मेस्टिडी, वंश हो जाएगा इसका ट्रोगोडर्मा, जाति हो जाएगी इसकी ग्रेनेरियम। इस प्रकार से जगत से लेकर जाति तक का वर्गीकरण आपको लिखना है। वर्गीकरण को लिखने के बाद में प्रायोगिक पुस्तिका के खाली स्थान पर जहां चित्र बनाना है वहां पर आप एक सुस्पष्ट सुंदर नामांकित चित्र बनाएंगे खपरा भृंग का, जैसा कि दिखाया गया है चित्र। इस चित्र में 3 भाग हैं इसके। सिर वाला भाग, इसका मध्य वक्ष भाग और आपका इस कीट में दिखाई दे रहा है उदरीय भाग। सिर पर आप देख सकते हैं संयुक्त नेत्र और श्रृंगिका स्पष्ट आपसे लगी हुई है। वक्षीय भाग वही 3 भागों में बटा होता है, जिसमें से प्रत्येक वक्षीय भाग से एक जोड़ी टांगे लगी होती है, दिख रहा है आपको चित्र में। और पंख जो लगे होते हैं वो ऊपरी उदरीय भाग पर इस प्रकार से कवर्ड रहते हैं। यह इसकी लटावस्था का चित्र है, कैटरपिलर। तो इस प्रकार से आप इसको नामांकित करेंगे। नामांकन करने के बाद फिर से आप प्रयोग को कंटिन्यू करते हुए अगला हेडिंग डालेंगे कीट की बाह्य संरचना के लक्षण। कीट की बाह्य संरचना के लक्षण में आप जैसा कि कीट दिखाई देता है उन लक्षणों को लिखेंगे। कीट का पूर्ण विकसित भृंग कत्थई रंग का होता है। अगला पॉइंट, यह लंबे कड़े का मतलब कठोर, कड़े बालों से युक्त लगभग 4 mm लंबा होता है। प्रौढ़ भृंग छोटा, गहरे कत्थई रंग का, लगभग 2 से 3 mm लंबा होता है। नर भृंग आकार में छोटा, मादा के आकार का लगभग आधा, यानी नर भृंग छोटा होता है और मादा इससे लगभग दुगने आकार की होती है, तो लगभग आधा तथा अधिक गहरे रंग का होता है। कीट का शरीर 3 भागों सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। हमने चित्र में प्रदर्शित किया सिर, वक्ष और उदर। इस प्रकार से सिर, वक्ष, उदर में ये बटा होता है। प्रत्येक वक्षीय खंड पर एक एक जोड़ी टांगे लगी होती है। हमने बात की थी जो वक्ष खंड होता है 3 भागों में बटा होता है।
और प्रत्येक वक्षीय खंड से एक एक जोड़ी टांगे लगी होती है। सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिका लगी होती है जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। संवेदनाओं का मतलब हो गया ताप, दाब, नमी, आर्द्रता, इस प्रकार के संवेदनाओं को ग्रहण श्रृंगिका के द्वारा। गंध हो गई। सिर पर एक जोड़ी नेत्र होते हैं, जो आपको हमने चित्र में बताया, संयुक्त नेत्र एक जोड़ी नेत्रों के रूप में यहाँ उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से बाह्य संरचना के लक्षणों को लिखने के उपरांत आपका प्रैक्टिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हमारा आज का प्रैक्टिकल प्रयोग नंबर 18 खपरा भृंग की बाह्य संरचना कंप्लीट हुआ। अगले प्रयोग नंबर 19 को जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अगला वीडियो आप जरूर देखें बायोलॉजी बूस्ट में।